बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़े ही सजग बच्चे रहते थे जिनका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही प्रख्यात था अपनी बुद्धिमानी के लिए, पर उसमें एक बड़ी सी समस्या थी। वह अपने बुद्धिमानी का इस्तेमाल बुरी तरह से करता था। अच्छी बातों के बजाय उसने अपने चालाकी से बुरे कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। एक दिन गांव का मुखिया उसे बुलवाने के लिए बुलाया। मुखिया ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी को सही दिशा में इस्तेमाल करो बेटा। अर्जुन ने मुखिया की बातों को ध्यान में नहीं रखा और अपनी चालाकी में और भी गहरा जा गया। एक दिन गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई और लोग एक दूसरे को संक्रमित हो रहे थे। इस अचानक बीमारी ने गांव को एक अछूत बना दिया था। मुखिया ने फौरन एक सभा बुलाई और अर्जुन से कहा, तुम्हें अपनी बुद्धिमानी का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अर्जुन ने इस बार अपनी गलतियों को समझा और उसने गांव की मदद करने का निर्णय किया। उसने एक समूह बनाया और उसने सभी को मिलकर बीमारों की देखभाल के लिए काम करने का आदान प्रदान किया। लोगों ने उसकी सहायता की और गांव में सामंजस्य बढ़ती गई। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी का सही इस्तेमाल करके गांव को बचाया और लोगों को एक साथ लाकर मिलाया। परंतु इस सब के बावजूद एक व्यक्ति ने अर्जुन को धोखा देने का प्रयास किया। यह व्यक्ति खुद गांव का एक प्राचीन दुश्मन था और उसने योजना बनाई थी कि वह गांव को बर्बाद करेगा। उसने गांव के लोगों को विभाजित करने के लिए झूठ फैलाया और उन्हें भ्रमित करने का प्रयास किया। अर्जुन ने धैर्यपूर्वक उसकी योजना को समझा और उसने लोगों को सच्चाई बताई। लेकिन धोखाधड़ी में मुबालगा व्यक्ति ने अपनी चालें बढ़ाई और लोगों को भ्रमित करते रहे। इस समय अर्जुन को सच्चाई का सामना करने का मौका मिला। उसने सभी लोगों को एकता की ओर प्रेरित किया और उन्हें साबित किया कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर सच्चाई की ओर बढ़ सकते हैं। लोगों ने अर्जुन की बातों पर विश्वास किया और उन्होंने मुबालगा व्यक्ति की चालाकी को समझा लिया। पॉज। गांव की एकता ने मुबालगा को हराया और सभी लोगों ने मिलकर गांव को बचाया। इस घड़ियाल कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी का सही तरीके से इस्तेमाल करना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। हमें अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल उचित दिशा में करना चाहिए ताकि हम समाज में अच्छाई और एकता का संदेश फैला सकें। और यही नहीं, हमें धोखाधड़ी और बुराई के खिलाफ सच्चाई और इंसानियत की ओर बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और एकता की शक्ति हमें हमेशा जीत की ओर ले जाती है। आखिर में गांव ने अपनी एकता और सच्चाई के साथ जीत हासिल की और अर्जुन ने दिखाया कि बुद्धिमानी को सही तरीके से इस्तेमाल करने से ही हम खुद को और अपने समाज को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आपसी एकता, सच्चाई और बुद्धिमानी से ही हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और अपने समाज को समृद्धि और खुशियां प्रदान कर सकते हैं। इसलिए चलिए हम सभी मिलकर एक बेहतर और एकत्रित समाज की दिशा में कदम बढ़ाएं। इस प्रेरणादायक कहानी के साथ हम समाप्त करते हैं और आप सभी सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।